22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। प्रभु राम की नगरी सज और संवर रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने देश भर में महाअभियान छेड़ दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो लोग अयोध्या नहीं आ सकते, उनके लिए घर के पास मंदिर में निमंत्रण देने के लिए अक्षत कलश यात्रा चल रही है। यह अक्षत कलश यात्रा क्या है और इस कलश का मकसद क्या है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपने भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। ये पल देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसे में सरकार के साथ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी भी इस उत्सव को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्राण प्रतिष्ठा महापूजा में देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए हर घर निमंत्रण पहुंच रहा है। अक्षत कलश यात्रा के जरिए शहर और गांव में 22 जनवरी को दिवाली मनाने का संदेश दिया जा रहा है। यूपी में कलश यात्रा की झलकियां दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कलश यात्रा का महत्व क्या है, ये समझते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त पर हर व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश। देश में 22 जनवरी को दीपावली मनाने का संदेश दिया जा रहा है। घरों में घी के दीपक और रंगोली बनाने की अपील की जा रही है। देश के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा महापूजा को लाइव देखने की अपील की जा रही है। दोपहर 11 से 2 बजे तक आसपास के मंदिरों में इकट्ठा होने की अपील की जा रही है। गांवों और शहरों में सामूहिक कीर्तन, भजन और प्रसाद वितरण की अपील की गई है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने अक्षत कलश यात्रा का शुभारंभ किया है, जो 1 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मिनी वृंदावन कहे जाने वाले बांसुरी नगरी पीलीभीत में भी उत्सव की धूम है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम श्रद्धालुओं ने शहर में राम नाम नगर कीर्तन निकालकर घर घर अयोध्या से आए अक्षत और चित्र वितरण किया और 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाए जाने की लोगों से अपील की है। जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नाम कीर्तन के माध्यम से घर घर जब अक्षत पहुंचे हैं, तो हमारी माताओं, बहनों ने, हमारे भाइयों ने बड़ा हृदय से उसका स्वागत किया है। और ये कोई हृदय का जो है व्यक्तित्व है। जब आपके हृदय के उद्गार प्रस्तुत होते हैं तो कण कण राममय, कण कण कृष्णमय हो जाता है। आज उसी को देखकर हम लोग हमारा हृदय पुलकित हुआ। इत्र नगरी कन्नौज में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अयोध्या से आए अक्षत कलश लेकर सांसद सुब्रत पाठक और मंत्री असीम अरुण पूरे नगर में भ्रमण करते दिखे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने राम भक्तों को अक्षत वितरित किया और 22 जनवरी को दिवाली मनाने का आह्वान किया। कलश यात्रा लेकर निकले सांसद और मंत्री ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले हुए अन्याय पर राम भक्तों के संघर्ष की जीत है। ये सौभाग्यशाली क्षण है जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। ये एक राम भक्तों का रेला था। आज नगर में अक्षत कलश यात्रा निकली थी। उसमें आज राम भक्तों का सैलाब सड़कों के ऊपर आया था और राम के प्रति भक्ति है लोगों की। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला के दर्शन हम सब करेंगे, ये उसी यात्रा की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह है। भक्तों के उत्साह के आगे बारिश और उसके बाद पड़ रही कड़ाके की ठंड भी बेअसर है। रायबरेली जिले के गांवों और कस्बों में अयोध्या धाम से आया पूजित अक्षत कलश गाजे बाजे और राम दरबार की झांकी के साथ निकाली गई। संघ के स्वयंसेवक सीताराम जय राम सद मंत्र से कीर्तन करते हुए घर घर पूजित अक्षत दे रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण घर पर देखने और दिवाली मनाने की लोगों से अपील कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और
जो पूजित अक्षत कलश आया हुआ है उसकी हमारी माताओं एवं बहनों द्वारा जो है रेलवे स्टेशन हरचंदपुर पे सभी एकत्रित हुए और पूरे नगर में भ्रमण करके, जिसमें सभी धार्मिक सामाजिक सभी संगठनों ने इसमें प्रतिभाग किया और पूरा वातावरण बिल्कुल राममय हो गया। भदोही के नई बाजार क्षेत्र में पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा के दौरान लोग हाथों में भगवा ध्वज लहराते दिखे और यात्रा में शामिल हुए। जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के साथ अलग अलग इलाकों में ये यात्रा पहुंची, जहां घर घर अक्षत पहुंचाया गया और मंदिरों में साफ सफाई के साथ ही वहां पर रामायण कथा का आयोजन की अपील की गई। जो अयोध्या से पावन अक्षत आया है पूजन करके, उसका जो है कलश यात्रा नई बाजार में उसका भ्रमण है। उसके बाद जो है हर घर जो है अक्षत जो है हम लोग पहुंचाएंगे हर घर पर, और उसके बाद हर मंदिरों पे साफ सफाई, और 14 से 22 तक हम लोग जो है हर मंदिरों पे साफ सफाई कराएंगे और हर मंदिरों पे लगभग कोशिश करेंगे कि श्री राम भगवान का रामायण कथा हम लोग करवाएंगे। हरदोई में वाल्मीकि समाज के घर घर पहुंचकर अक्षत और निमंत्रण पत्र देकर उन्हें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया और 22 जनवरी को घर घर दीपावली जैसा त्योहार मनाने के लिए आग्रह भी किया गया। हरदोई के महर्षि वाल्मीकि मंदिर नई बस्ती से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर में पहुंच रही है। आरएसएस ने पूजित अक्षत कलश के जरिए प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने की अपील की है। अक्षत वितरण का आरंभ 1 तारीख से हो गया और ये 15 तारीख तक घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता निमंत्रित करेंगे। और आज अपना हरदोई नगर की नई बस्ती में महर्षि वाल्मीकि मंदिर से आरंभ करके वहाँ पूजन करके और वाल्मीकि समाज के बंधुओं को आमंत्रित किया गया। वाराणसी में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता दलित बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने रंग बिरंगी मिट्टी के दियों का वितरण किया। इसी के साथ उन्होंने दलित बस्ती में रहने वाले सभी लोगों से 22 जनवरी को दीप जलाकर दीप उत्सव मनाने के लिए जागरूक किया। और एक ही नहीं, बहुत सारी संस्थाएं 100 प्रेरणा से आगे आकर इस पे आगे काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी, संघ और वीएचपी ने पूजित अक्षत कलश अभियान चलाया है, जो 1 जनवरी से शुरू हुआ और 15 जनवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर के लिए लाखों राम भक्तों ने अपने अपने अंदाज में साधना की, श्रम किया, कार सेवा की। लेकिन अब आपको एक ऐसी राम भक्त से मिलाते हैं जिसने 30 साल की मौन साधना से अयोध्या में वो सपना सच होते देखा, इसका हर राम भक्त को इंतजार था। 30 साल तक मौन व्रत रखने वाली सरस्वती देवी की कहानी हर राम भक्त को देखनी चाहिए। राम की साधना में 30 साल लंबा मौन। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी होगी शपथ। लब खुलेंगे, टूटेगी मौन साधना। सबसे राम है, सबकी अयोध्या, सबका सनातन, सबका सपना और सबके हिस्से का संघर्ष अपना अपना। किसी ने कार सेवा की, किसी ने सीने पर गोलियां खाई, तो किसी ने प्रण कर लिया कि जब तक मेरे राम अपने भव्य मंदिर में नहीं विराजते, वो एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। अब उस मौन साधना के संपन्न होने का वक्त आ गया है। जैसे माँ पहले अयोध्या में बराबर जाते रहती है और जाती भी थी, अभी भी जा रही है, तो वहीं पे जो है ना धीरे धीरे मेरे ख्याल से वहीं से स्टार्ट कर दी थी
अयोध्या से मौन रखने के लिए। जैसे वहाँ 1-2 महीना मौन रही, उसके बाद हम लोगों के यहाँ आई तो हम लोग को लगा कि भाई थोड़ा दिन नहीं बोलेगी, उसके बाद बोलेगी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि दिन पर दिन निकलता गया और हम लोगों को ऐसा एहसास भी नहीं हुआ और 30 साल बीत गया। अपने राम के लिए 30 साल का मौन व्रत करने वाली ये राम भक्त झारखंड के धनबाद की हैं। नाम है सरस्वती देवी। परम यही था कि रामलला जो है, जो हम लोगों का विवादित ढांचा था अयोध्या में, वो जिस दिन ढहा दिया गया, उसके बाद इनका संकल्प था कि रामलला बैठे, तो ढहाने के बाद तो बोला अब तो मंदिर बन जाएगा, आप काहे मौन रह रहे हैं। तो उसके बाद नहीं, कंप्लीट मौन हो गई। पहले 1 आध घंटा बोलती थी, उसके बाद कंप्लीट मौन होने के बाद इसने कहा कि जब तक मंदिर के अंदर रामलला को हम बैठे विराजमान नहीं देखेंगे तब तक मौन रहेंगे। और आज तक ये मौन ही है। हर युग में भगवान श्री राम के एक से एक बढ़कर भक्त हुए हैं। धनबाद में कर्माटांड़ के मथुरा नगर की सरस्वती देवी भगवान श्री राम का नाम लेकर कठिन साधना में जुटी हैं। अयोध्या के मंदिर में रामलला के विराजमान होने तक उन्होंने मौन रहने का प्रण लिया था। इस प्रण के 30 साल पूरे हो चुके हैं और अब 22 जनवरी को मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका व्रत भी समाप्त होने जा रहा है। तो ये या तो इशारा में बोलती है, नहीं तो फिर कागज में लिख देती है, बताइए है ना कि हम सीताराम 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 बोल के अपना मन खोलेंगे। हाँ, लिख के दी हम लोगों को कि मैं 22 तारीख को मन खोल लूंगी। मंदिर में भगवान के विराजमान होने के बाद सीताराम शब्द के उच्चारण के साथ सरस्वती देवी अपना 30 साल का मौन व्रत तोड़ेंगी। यानी 30 साल की मौन साधना को श्री राम ने सुन लिया। वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। अगर आपके आसपास भी ऐसे ही किसी राम भक्त की कहानी है तो उसे जरूर साझा कीजिए। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं काशी की बेटियों की। काशी की बेटियों ने भी अथक परिश्रम के बाद रामलला के लिए गंगा की मिट्टी से एक विशाल दीपक बनाया है। यह विशाल दीपक 1.5 फीट ऊंचा है। खबर है कि यह दीपक 101 किलो घी के साथ अयोध्या भेजा जाएगा ताकि श्री राम के दरबार में इसे जलाया जा सके। मां गंगा की मिट्टी से तैयार हुआ रामलला के लिए विशाल दीपक। इस दीपक के साथ 101 किलो घी को भी प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने की तैयारी हो चुकी है। इस दीपक को भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में बनाया गया है। इसे बनारस की बेटियों ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इस विशाल दीपक को मां गंगा की पवित्र मिट्टी से तैयार किया गया है। नन्हे हाथों की कलाकारी ने वाकई कमाल कर दिया है। मिट्टी का दिया इन बेटियों की प्रभु श्री राम के प्रति इनकी आस्था को प्रदर्शित कर रहा है। घनघोर कोहरा, शीतलहर, बेमिजाज मौसम की परवाह किए बिना इन बेटियों के नन्हे हाथ लगातार 10 दिनों तक इस मिट्टी के दिए को तैयार करने में लगे रहे। दिया तैयार होने के बाद बेटियों ने अपने बड़ों के मार्गदर्शन में इसकी पेंटिंग का काम शुरू किया। उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए। दिव्य और भव्य बनाने के लिए इसको अच्छे तरीके से पेंट किया गया और अब इसे अयोध्या भेजने की तैयारी है। 10 दिनों के अथक प्रयास से बनाए गए हैं। मेरे और मेरे बच्चों के जरिए ये बना है और ये 5 फुट लंबा है और ये 4 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा ये दिया। और ये श्री राम जी का दिया है जो कि अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में बहुत उत्साह का माहौल देखने को मिला है। काशी से काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर सहित कई जगह से धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सामान को भेजा जा रहा है। धार्मिक नगरी काशी में उत्साह का माहौल है और जब काशी उत्साह में होती है, उमंग में होती है, तो वो बम बम बोलती है। कुछ ऐसा ही काशी का इन दिनों माहौल है। पद्म विभूषण शास्त्रीय संगीतकार पंडित छन्नू लाल मिश्रा बुजुर्ग हो चुके हैं।
वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सकते। इसलिए छन्नूलाल मिश्रा ने अपने सुरों के माध्यम से राम मंदिर बनने की बधाई दी और पीएम मोदी के काम से प्रसन्न होकर पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने 2024 में फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। उम्मीद तो है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, जब जीतेंगे तो बनबे करेंगे, जीतेंगे तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इतना बड़ा काम किए हैं तो आगे राम के सहारे आगे इतना बड़ा काम कोई किया ही नहीं। अगर ये नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भोलेनाथ की नगरी काशी उत्साहित है और जिससे जो बन पा रहा है वो अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पहले यज्ञ संपन्न किया गया। आज प्रभु श्री राम को 56 भोग चढ़ाया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 56 भोग का वीडियो जारी किया। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।